अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर इसका मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, त्रिभुज का नाम यहाँ ए बी सी दे देते हैं, ए बी सी कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका निर्देशांक मैं ले लेता हूं ए T1 का स्क्वायर कॉमा में 2AT1। ठीक है, बी का निर्देशांक है ए T2 का स्क्वायर और 2AT2 और सी का निर्देशांक होगा ए T3 का स्क्वायर और 2AT3। ये आपके दिए गए हैं इनके शीर्षों के निर्देशांक। तो आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना होता है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग रखते हैं, तो हो जाएगा 1/2। आप क्या करो, तो यह हो जाएगा आपका x1 y1, इसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे, x2 y2 लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, और यहाँ x3 y3 ध्यान देखो 1/2 x1 की जगह पे क्या है 2AT1 का स्क्वायर, सॉरी AT1 का स्क्वायर, AT1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू यहाँ पे है 2AT2 माइनस 2AT3 प्लस x2, तो x2 का वैल्यू यह हो जाएगा AT2 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 यानी कि 2AT3 माइनस y1 का वैल्यू हो जाएगा 2AT1। ठीक है, 2AT1। चलिए अब आगे देखते हैं, प्लस में x3, तो x3 का वैल्यू क्या है यहाँ पर AT3 का स्क्वायर और हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 यानी कि 2AT1 माइनस में 2AT2। समझ में आया ना। चलिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसे थोड़ा मैं आसान करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं एक काम करता हूं यहाँ पर, ये थोड़ा सा लॉन्ग सिंप्लीफाई, इसलिए मैं यहाँ एक काम करता हूँ 1/2। यहाँ पे देखो हर एक में देखो, यहाँ भी 2a कॉमन है, यहाँ भी 2a कॉमन है और इस दोनों के अंदर भी 2a कॉमन है, तो यहाँ से 2a कॉमन करोगे तो हो जाएगा यहाँ 2a स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपका T1 का स्क्वायर और यहाँ T2 माइनस T3। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर T2 का स्क्वायर T3 माइनस T1। ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर उसी तरह से 2a स्क्वायर T3 का स्क्वायर T1 माइनस T2। ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं। चलिए अब इसके बाद 2a स्क्वायर हर एक में यहाँ कॉमन है, चलिए 2a स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूं, 2a स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूं। T1 का स्क्वायर T2 माइनस T3 प्लस T2 का स्क्वायर T3 माइनस T1 प्लस T3 का स्क्वायर T1 माइनस T2, यही ना बचेगा। चलिए यहाँ 2 से 2 कट गया, बच गया आपका a स्क्वायर। अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो क्या होगा T1 स्क्वायर T2 माइनस T1 स्क्वायर T3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T2 स्क्वायर T3 माइनस T1 T2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस T1 T3 स्क्वायर माइनस T2 T3 स्क्वायर हो जाएगा ना इतना। चलिए ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहां से माइनस कॉमन करता हूं। अब क्यों कर रहा हूं अभी अभी आपको आगे बताने वाला हूं। माइनस कॉमन करेंगे तो सारा का साइन बदल जाएगा ना, माइनस T1 स्क्वायर T2 फिर आपका यहां हो जाएगा प्लस T1 स्क्वायर T3 माइनस T2 स्क्वायर T3 प्लस T1 T2 स्क्वायर
माइनस T1T3² और प्लस T2T3²। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा इसको अंदर सेट करने वाला हूँ। -a², मैं यहाँ पे खुद से T1 T2 T3 ले रहा हूँ, फिर अब मैं इसको लिख रहा हूँ। आप सोचोगे कि सर ये क्यों लिए हैं, एक्चुअल में मुझे फैक्टर करना है इसका, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। और इसे मैं लास्ट में मैनेज कर दूंगा, मतलब यहाँ ऐड किया हूँ ना तो लास्ट में घटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। चलिए देखते हैं। फिर अब हम लोग लेते हैं इसके बाद यहाँ पे अगला पेयर किसको लिया जाए जी, फैक्टर हो जाए। अगला मैं ले लेता हूँ इसको, माइनस का T1 T2 क्यूब, माइनस का T1 T2 क्यूब स्क्वायर है, सॉरी T3², माइनस का T1 T3²। अच्छा, अब इसके साथ किसको लिया जाए, तो एक T1 T3 वाला और कोई है क्या, T1 T3 वाला यहाँ पर यह वाला हो जाएगा, प्लस का T1² T3। ठीक है, अगला लेता हूं माइनस का T2² T3, माइनस का T2² T3 इसको। अच्छा, इसको लिया तो अब T2 T3 T2² T3 ले लिया। अब इसके साथ किसको लिया जाए, मैं ले लेता हूं इसके साथ T1 T2², कहाँ गया T1 T2², इसको पेयर ऐसा लेना होगा ना ताकि फैक्टर हो जाए हमारा अच्छे से। चलिए फिर अब किसको लिया जाए, अब कौन कौन बच गया, देखिए इसमें से मैंने क्या क्या ले लिया, यह हो गया। ठीक है, एक डॉट देता हूं समझाने के लिए। फिर आपके बाद T1 T3² यह हो गया, T1² T3 यह हो गया। और कौन हो गया, T2² T3 ये हो गया, T1 T2² यह हो गया। बचे आपके कौन से टर्म, यह बचा है ना। चलिए तो अगला हो जाएगा आपका T2 T3², यही ना बचा है। अच्छा, जब ये शुरू में जोड़े हैं तो यह घटा देते हैं, T1 × T2 × T3। अब देखो हर एक में दो दो गो में मैं कॉमन करता हूं, थोड़ा सा अलग है लेकिन क्या किया जाए भैया, करना तो पड़ेगा ही। यहाँ देखो, यहाँ पे कॉमन करो इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है आपको, तो यहाँ पे मैं कॉमन कर सकता हूँ T1 T2 को, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका T3 और यहाँ बच जाएगा T1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में, तो माइनस का T1 T3 कॉमन करता हूँ, T1 T3 कॉमन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा T3, यहाँ साइन बदल जाएगा माइनस T1, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे आपका कॉमन है T2², तो यहाँ बच जाएगा आपका T3 माइनस T1, यहाँ भी साइन बदल जाएगा। इन दोनों में कॉमन करो, प्लस का क्या कॉमन हो रहा है, तो T2 T3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा T3 माइनस T1 हो जाएगा। तो हर एक के ब्रैकेट में T3 माइनस T1 T3 माइनस T1 है, तो यहाँ पे मैं उसको कॉमन कर लेता हूँ T3 माइनस T1। ठीक है, अब क्या बच जाएगा अंदर, T1 T2 माइनस T1 T3 माइनस T2² और प्लस T2 T3, यही ना आपका बचा। चलिए अब देखते हैं, अब इनका भी फैक्टर करना होगा ना हमें, चलो देखते हैं। -a² T3 माइनस T1। अच्छा देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, T1 कॉमन है, T2 माइनस T3। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे आपका T2 कॉमन हो सकता है, तो बच जाएगा T2 माइनस T3। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस का a² T3 माइनस T1, यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T3 और यहाँ इंटू में T1 और माइनस में T2, यही ना बचेगा। तो ये आपका फैक्टर हो गया, देख रहे हैं ना। चूंकि यह क्षेत्रफल है तो हमेशा धनात्मक होगा, ये माइनस हटा सकते हैं, यानी कि a² और इसको सीधा लिख दो T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 इंटू T3 माइनस T1 वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। समझ गया ना, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर